दिल्ली में सियासी पारा हाई है। दिल्ली में बयानबाजी का दौर जारी है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिससे दिल्ली में ठंडक के बावजूद सियासी सरगर्मी तेज है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां दिल्ली में जनता को लुभाने के लिए वादों की बरसात कर रही हैं, जिसके बाद विवादों का दौर जारी है। दिल्ली में आपकी ओर से शुरू की गई महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उपराज्यपाल ने इस योजना को लेकर महिलाओं के डेटा लिए जाने के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल से जांच की मांग की थी। इस संबंध में उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं के डेटा की प्राइवेसी भंग होने पर चिंता व्यक्त की गई है। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। उधर बीजेपी भी महिलाओं का डेटा लेने को गोपनीयता का उल्लंघन बता रही है, तो वहीं इन सब पर आपके मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुस्से में दिखे। उन्होंने एलजी और बीजेपी को चुनौती दी कि अगर जेल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, लेकिन महिला सम्मान योजना लागू करा कर रहूंगा। आम आदमी पार्टी यानी आप के द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने की घोषणा व महिलाओं के डेटा लिए जाने के मामले में एलजी द्वारा जांच के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश बताते हुए बीजेपी पर योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने जांच के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें किस चीज की जांच होगी? ये हमारी चुनावी घोषणाएं हैं, जिन्हें जांच के नाम पर रोकने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी, कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी। महिला सम्मान योजना पर जांच के आदेश से भड़के अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, जब लाखों लोगों ने महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराया तो बीजेपी की नींद उड़ गई और बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। तब उन्होंने ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी तरह से बंद किया जाए। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और कई जगहों पर हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। आज उन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए। ये जांच के नाम पर उस योजना को बंद करना चाहते हैं जो अभी शुरू भी नहीं हुई है। भाजपा ने अपने इस कदम से अपनी नीयत साफ कर दी है। जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है
कि आज इन्होंने अपने इस कदम से बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है, जिसमें दिल्ली की हर महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसको 1000 रुपए प्रतिमाह देने और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित होने पर इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए प्रतिमाह करने की बात कही गई है। तो उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस को मिर्ची लगी है। फिर कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने इसको लेकर उपराज्यपाल से शिकायत की। शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं